बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक वहाँ पे सॉल्व किया था। तो देखो क्या करना है हमें। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शंस का हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 तक किया था, वैसे ही निकालना है। ठीक है, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपका इनका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। तो देखो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं फिर से वैल्यू आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आता है हमारा साइन का, मान लेते हैं साइन क्या आता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और कॉस का क्या आता है, कॉस का इसी का उल्टा आता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ अगर आप याद रखें तो बहुत है। इन्हीं दो में से आप जो भी चाहे वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0 डिग्री पे, ये π/6 पे आ गया, ये π/4 पे आ गया, ये π/3 पे मीन्स 60 पे, और ये π/2 पे मीन्स 90 डिग्री पे। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गया। अब देखो कॉस इनवर्स -1/2 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2, कॉस 1/2 कौन से पे आ रहा है, π/3 पे मीन्स 60 डिग्री पे आ रहा है। तो कॉस ऑफ π/3 ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे माइनस आ गया, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं आ गया। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/3, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एक्स आता है हमारा। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो, 0 to π, इसके बीच में अगर हो तो डायरेक्ट एक्स आता है इक्वल टू एक्स। तो देखो यहाँ पे तो आगे माइनस आ रहा है, और हमारा वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि देखो कॉस ऑफ -x लिखे तो ये तो डायरेक्ट किसके बराबर आता है, कॉस एक्स के बराबर आता है। माइनस ये खा जाता है। ठीक है, और सेक में भी माइनस ये ख़त्म करता है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं आएगा। अब क्या करना है, देखो हमें अब क्वाड्रेंट सिस्टम में जाना है। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या आता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आता है, पॉजिटिव आता है। हमने 11th में पढ़ा था 8 शुगर 2 कॉफ़ी। यहाँ साइन और कॉसेक क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस हैं वो सब नेगेटिव आता है। यहाँ पे क्या आता है, टेन और कॉट, ये पॉजिटिव आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी सब क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव आता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, कॉस और सेक क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बाकी सब क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं अब कॉस कौन से क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव आ रहा है। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो देखो कॉस -cos π/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक तो कॉस ऑफ पाई -π/3, या ऐसे लिख सकते हैं, या एक ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो पाई, यहाँ पे हमारा पाई है ये 0 डिग्री, और या 2π, ये हमारा 90 डिग्री, π/2 ये हमारा 3π/2, 270 डिग्री है ना। ठीक, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होने के लिए 180 माइनस कुछ अगर हम करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा। तो इसीलिए हमने ये किया, कॉस ऑफ पाई -π/3 मीन्स -cos π/3 सेकंड में लाई होगा। ठीक है, ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने ये क्लास 11th में पढ़ के आए हैं पूरा टोटल। ठीक है, तो देखो थर्ड में लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस कुछ करना पड़ेगा, मीन्स कॉस ऑफ पाई प्लस π/3 लिखे, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, -cos ऑफ π/3 आएगा। ठीक, अब देखो अब हमारा कन्फ्यूजन रहा किस में, ये वाला लेंगे या ये वाला यहाँ पे। ठीक, माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें ये लेना चाहिए या ये वाला लेना चाहिए। अब देखो ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है उस पर डिपेंड करेगा। कॉस इनवर्स का रेंज हमारा क्या होता है, 0 to π के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर इनमें से जो भी 0 to π के बीच में आए वो वाला वैल्यू लेते हैं। ये वाला क्या आएगा, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है। ठीक, 180 में से मीन्स 60 डिग्री माइनस हो रहा है, तो ये तो 180 से कम हो गया, मीन्स इसी इंटरवल के बीच में, ज़रूर इसी इंटरवल के बीच में आएगा, 0 to π के बीच में।
इसमें देखो पाई पे कुछ ऐड हो रहा है, 180 पे 60 डिग्री और ऐड हो रहा है, तो ये तो 240 डिग्री मीन्स 240 डिग्री 180 इस इंटरवल के तो बाहर चला गया, तो ये मीन्स अगर हम ये वाला एंगल ले ले तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई नहीं होगा, तो सिर्फ हमारा अगर ये ले ले तो ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस पाई बाई 3 को हम ये वाला लेंगे, ठीक है, पहले वाला हम दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मूला भी तो अप्लाई होना चाहिए, तो फॉर्मूला तो ऊपर वाले में ही अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब ये तो देखो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड इसको दोबारा हम लिखते हैं, यहाँ पे कॉस ऑफ, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आएगा 2 पाई बाई 3, ये आएगा। अब डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वल टू 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे रीज़न लिख देना, रीज़न ये वाला लिख देना, क्या, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। 2 पाई बाई 3 हमारा किस में आता है, 0 टू पाई के बीच में आता है, तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ therefore the principal value of cos inverse minus 1/2 is equal to 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, पिछले वाले जो बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस किस में नेगेटिव होता है, किस में पॉजिटिव होता है, हमें कॉस को माइनस में है अगर उसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में टेन इनवर्स ऑफ -1, 6 है हमारा टेन इनवर्स -1, ठीक है। टेन इनवर्स -1 को हम सबसे पहले तो देखो टेन इनवर्स माइनस टेन, 1 किस पे आता है, 1 कहाँ पे आ रहा है, 10 1 देखो 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर 1 आएगा, तो पाई बाई 4 पे आ रहा है, मीन्स 45 डिग्री पे 10 पाई बाई 4 पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो फिर से ये तो बहुत ही आसान हो गया, 10 बाहर माइनस है तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पे 10 ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, हमारा -10x के बराबर होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको, सिर्फ कॉस और सेक में ये वाला माइनस ख़त्म हो जाता है, और जितने भी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हैं उनमें ये माइनस ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा टेन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 10 ऑफ माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 10 इनवर्स 10 ऑफ ये आ गया, तो ये डायरेक्ट क्या आएगा हमारे पास -पाई/4 आएगा, क्योंकि देखो -पाई/4 हमारा यहाँ पे रीज़न लिख देना, यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ 10x किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है, इफ़ x बिलोंग्स टू क्या हो हमारा ओपन इंटरवल -पाई/2 टू पाई/2, अगर ये हो तब जाके हमारा क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ 10x किसके बराबर आता है, 10x के बराबर आता है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। -पाई/4 तो इसके बीच में आ रहा है, इसी इंटरवल में आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, ठीक है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, या इस -पाई/4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर लेना होमवर्क के लिए, ठीक है, आपको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा, कॉट इनवर्स √3 है। क्वेश्चन नंबर 8 कॉट इनवर्स, अगर किसी को अगर नहीं आए तो बता देना, ठीक है, हम फिर से करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, कॉड इनवर्स √3, तो इसको तो आसान से कर सकते हैं, कॉड इनवर्स √3 किस पे आ रहा है, कॉड का कौन से वैल्यू पे √3 आ रहा है, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो √3 आएगा हमारा इस पे, ठीक। कॉस बाई साइन होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई/3 पे हमारा क्या आएगा, √3 आएगा,
तो देखो हमारा कॉट रूट थ्री किस पे आ रहा है, कॉट रूट थ्री हमारा पाई बाई सिक्स पे आ रहा है, पाई बाई थ्री पे नहीं आ रहा है, ठीक है। पाई बाई सिक्स पे कैसे हमारा कॉट किसके बराबर होता है, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाई बाई सिक्स पे साइन कॉस का कितना वैल्यू हमारा रूट थ्री बाई टू है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो टू टू कैंसिल हो गया, हमारे पास रूट थ्री बाई वन मीन्स रूट थ्री, ठीक है। तो पाई बाई सिक्स पे हमारा कॉड क्या आ रहा है, रूट थ्री आ रहा है, ठीक। तो ये आएगा कॉड ऑफ पाई बाई सिक्स, ठीक। पाई बाई थ्री पे 60 पे तो हमारा कॉड 61/√3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कॉड का हमारे पास रेंज क्या था, कॉड का रेंज था हमारे पास, कॉड का रेंज ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई टू, तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, डायरेक्ट देखो क्या आएगा, पाई बाई सिक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे रीज़न लिख देना, कॉड इनवर्स कॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक, ये रीज़न होगा। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉड इनवर्स अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, पाई बाई सिक्स आ गया, ठीक है। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।